नमस्कार दोस्तों। आरआरबी नई भर्ती के रिगार्डिंग रेल मंत्रालय ने हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिकेशन में आरआरबी के द्वारा आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई की नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें आरआरबी द्वारा आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल की नई भर्ती की जाएगी, जिसमें आरपीएफ कांस्टेबल की 2000 और आरपीएफ एसआई की 250 पदों पर यहां पर भर्ती स्वीकृत की गई है। अर्थात आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की नई भर्ती का विज्ञापन यहाँ पर जारी हो चुका है। अर्थात जो कैंडिडेट आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर रेलवे ने जारी की है। और ये जो वैकेंसी यहाँ पर आरआरबी द्वारा जारी की गई, 10% वैकेंसी शैल बी रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्ट्रक्शन। और भारत सरकार के निर्देशानुसार 10% वैकेंसी एक्स सर्विसमैन के द्वारा भरी जाएगी और 15% वैकेंसी शैल बी रिजर्व फॉर वुमेन। अर्थात 15% वैकेंसी वुमेन के द्वारा, यानी 15% कोटा वुमेन के द्वारा यहाँ पर निर्धारित किया गया है। इस प्रकार से जो टोटल वैकेंसी होगी, इसमें से 10% एक्स सर्विसमैन और 15% वुमेन का कोटा यहाँ पर निर्धारित किया गया है। रिक्वायरमेंट प्रोसेस इस प्रकार से होगी, जो रिक्वायरमेंट होगी वो 3 फेज में होगी। अर्थात तो फर्स्ट फेज में सीबीटी होगी, जिसमें आरआरबी के द्वारा एग्जाम कंडक्ट करवाई जाएगी। सेकंड फेज में फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा, जिसमें आरपीएफ के द्वारा फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। फेज थर्ड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस होगी, जो आरपीएफ के द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा। द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शैल बी कंप्लीटेड आफ्टर पीईटी। अर्थात डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट पास करने के बाद में ही कंडक्ट करवाया जाएगा। अर्थात फर्स्ट फेज में एग्जाम, सेकंड फेज में फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट और थर्ड फेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट पास करने के बाद में ही कंडक्ट करवाया जाएगा। जो रीजन भरे जाएंगे वो इस प्रकार से भरे जाएंगे कि जो ईस्टर्न रेलवे है उसका मुख्यालय ईस्टर्न रेलवे कोलकाता होगा। उसके अंदर ईआर, ईसीआर, ईसीओआर, एनएफआर तथा एससीआर जोन होंगे और इसका नोडल जो सेंटर होगा वो ईस्टर्न रेलवे कोलकाता होगा। जो वेस्टर्न रीजन होगा उसमें वेस्टर्न रेलवे, डब्ल्यूसीआर, सेंट्रल रेलवे, एससीआर होंगे। उसका मुख्यालय सीआर सेंट्रल रेलवे हो मुंबई होगा। जो नॉर्थर्न रीजन होगा उसमें एनआर, एनसीआर, एनईआर तथा एनडब्ल्यूआर होगा, जिसका नोडल सेंटर होगा वो नॉर्थर्न रेलवे दिल्ली होगा। और जो साउथर्न रीजन होगा उसके अंदर साउथ एससीआर, एसडब्ल्यूआर होगा और उसका जो नोडल सेंटर होगा वह साउथर्न रेलवे चेन्नई होगा। इस तरीके से अलग अलग रीजन आप चॉइस कर सकते हो। इजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट, अर्थात कैंडिडेट के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी कंपलसरी है वो इस प्रकार से है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो सब इंस्पेक्टर के लिए ग्रेजुएशन निर्धारित की गई है, यानी कम से कम ग्रेजुएट होने के बाद ही आप आरपीएफ एसआई यानी सब इंस्पेक्टर का फॉर्म फिलअप कर सकते हो। और कांस्टेबल के लिए 10th प्लस इक्विवेलेंट, यानी 10th यानी प्लस आई कुछ यानी 10th के साथ इक्विवेलेंट में कुछ होना ज़रूरी है, यानी 10th+2 या और कोई डिप्लोमा। इस तरीके से आप आरपीएफ कांस्टेबल का फॉर्म फिलअप कर सकते हो। एज का जो क्राइटेरिया वो आरपीएफ एसआई के लिए मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 25 साल होने चाहिए, और आरपीएफ कांस्टेबल के लिए मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 25 साल क्राइटेरिया होना चाहिए। इसके बाद जो एज में रिलैक्सेशन यानी छूट दी जाती है वो रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग इस प्रकार से जाएगी। यानी एसटी को 5 साल की छूट, ओबीसी को 3 साल की छूट, और जो कैंडिडेट जो यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर, लद्दाख जो है उनके लिए यहाँ पर अलग अलग प्रकार से छूट निर्धारित की गई है। अर्थात ये छूट में जनरल को 5 साल की छूट, ओबीसी को 8 साल की छूट और एसटी एससी को 10 साल की छूट निर्धारित की गई है। ओनली फॉर द पोस्ट फॉर सब इंस्पेक्टर, अर्थात सब इंस्पेक्टर के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए इस प्रकार से छूट निर्धारित की गई है।
who have redundant law not less than 3 year for regular continuous service on date of रिकॉग्नाइंग, अर्थात जो कैंडिडेट 3 साल से कंटिन्यू सर्विस कर रहे हैं उसके लिए इस प्रकार से छूट निर्धारित की गई है। यानी कि यूआर और ईडब्ल्यूएस हो तो उसको 5 साल की छूट मिलेगी, ओबीसी को 8 साल की और एसटी एससी वाले कैंडिडेट को 10 साल की छूट निर्धारित की गई है। इसके बाद जो विडो है, जो डिवोर्सेड महिला है, उसके लिए इस प्रकार से छूट निर्धारित की गई है। यूआर में 2 साल की, ओबीसी में 5 साल की और एसटी एससी में 7 साल की यहाँ पर छूट का प्रावधान यहाँ पर रेलवे के द्वारा। फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट की अगर बात की जाए तो यूआर के लिए मेल कैंडिडेट की हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और एसटी एससी कैंडिडेट के लिए मेल कैंडिडेट के लिए 160 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर यहाँ पर होना चाहिए। और जो कैंडिडेट है उनके लिए चेस्ट का एक्सटेंशन जनरल वाले कैंडिडेट के लिए मिनिमम 80 और चेस्ट फुलाने के बाद 85 होना चाहिए। और एस टी एस सी कैंडिडेट के लिए 76.2 और एक्सटेंशन के बाद में 81.2 चेस्ट होना चाहिए। इस तरीके से आपका फिजिकल फिटनेस निर्धारित किया जाएगा। सीबीटी एग्ज़ाम का टाइम पीरियड अगर मैं बताऊं तो सब इंस्पेक्टर में जो टाइम एग्ज़ाम पैटर्न का जो टाइम है वो 90 मिनट का टाइम निर्धारित किया जाएगा। उसमें 120 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से 50 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस यानी जीके जीएस के आएंगे, 50 क्वेश्चन मैथ यानी 35 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के और 35 क्वेश्चन जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग के। अर्थात 50 क्वेश्चन जीके जीएस, 35 क्वेश्चन मैथमेटिक्स, 35 क्वेश्चन रीजनिंग, यानी टोटल 120 क्वेश्चन आएंगे 90 मिनट के अंदर। इसी प्रकार से कांस्टेबल का एग्जाम पैटर्न की बात करें तो 90 मिनट के अंदर 120 क्वेश्चन आएंगे, उसमें 50 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस जीके जीएस, 35 क्वेश्चन मैथमेटिक्स और 35 क्वेश्चन रीजनिंग के। इस तरीके से टोटल 90 मिनट में 120 क्वेश्चन का एग्जाम पैटर्न यहाँ पर पूछा जाएगा। द टोटल सिलेबस फॉर द सीबीटी, अर्थात सीबीटी का सिलेबस इस प्रकार से है, यानी जनरल अवेयरनेस जीके, अर्थमेटिक, मैथमेटिक्स और इसके अलावा जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, इस तरीके से। और टोटल जो नेगेटिव मार्किंग होगा वो 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगा, अर्थात 3 क्वेश्चन गलत करने पर 1 क्वेश्चन आपका नेगेटिव हो जाएगा। इस तरीके से नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान यहाँ पर रेलवे के द्वारा किए गए है। इस तरीके से जो कैंडिडेट फिजिकल फिटनेस रखते हैं और एग्ज़ाम में अच्छी तरीके से मेरिट बनाने की क्षमता रखते हैं उन कैंडिडेटों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर रेलवे ने जारी की गई। सब इंस्पेक्टर की फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट जो कि फिजिकल पीटी होता है उसका सिस्टम इस तरीके से है कि जो सब इंस्पेक्टर है उसके लिए इसके लिए 1600 मीटर दौड़ 6 मिनट और 30 सेकंड के अंदर 1600 मीटर दौड़ कंप्लीट करनी है। और लॉन्ग जंप की बात करें तो 12 फीट लॉन्ग जंप और हाई जंप 3 फुट और 9 इंच हाई जंप यहाँ पर पूरी करनी है एक्स सर्विस में सब इंस्पेक्टर के लिए। और सब इंस्पेक्टर फीमेल की बात की जाए तो फीमेल के लिए 800 मीटर दौड़ 4 मिनट के अंदर पूरी करनी है, 9 फीट लॉन्ग जंप और 3 फीट हाई जंप यहाँ पर पूरी करनी है। कांस्टेबल का फिजिकल थोड़ा हार्ड पड़ता है, यहाँ पर 5 मिनट और 45 सेकंड के अंदर 1600 मीटर दौड़ कंप्लीट करनी है, जो बहुत ही हार्ड लेवल का फिजिकल की रेस यहाँ पर आरपीएफ कांस्टेबल की होती है। और लॉन्ग जंप 14 फीट का यहाँ पर कंप्लीट करना पड़ता है मेल कैंडिडेट के लिए और हाई जंप 4 फीट पूरा करना पड़ता है। और आरपीएफ कांस्टेबल फीमेल की अगर बात की जाए तो 3 मिनट और 40 सेकंड के अंदर 800 मीटर दौड़ यहाँ पर कंप्लीट करनी होती है। और लॉन्ग जंप 9 फीट और हाई जंप 3 फीट कंप्लीट यहाँ पर करने होते हैं। इस तरीके से ये फिजिकल का पैटर्न यहाँ पर दिया गया है। फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट करने के बाद में ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो एक तरीके से बहुत ही हार्ड यहाँ पर फिजिकल रखा गया है आरपीएफ कांस्टेबल, अर्थात जो कैंडिडेट फिजिकल फिट है उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर रेलवे ने जारी की गई है। तो जो कैंडिडेट अपनी अच्छी तैयारी के साथ साथ अच्छा फिजिकल फिटनेस मेंटेन करते हैं वो सभी कैंडिडेट
जल्दी से जल्दी तैयारी में जुट जाएं। उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर रेलवे ने जारी की गई है। वैकेंसी थोड़ी कम है, इसलिए कंपटीशन अच्छा होने वाला है। आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।